ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये एक ऑर्गन सिस्टम है और हम इसमें तमाम ऑर्गन्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नोज से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो नोज की कैविटी होती है उसको नेजल कैविटी बोलते हैं। नेजल कैविटी के अलावा हमारे पास माउथ के अंदर भी एक कैविटी मौजूद होती है, उसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। जो नेजल कैविटी है वो बाहर ओपन होती है और वो दो सुराख होते हैं, दो पोर्स होते हैं जिनके जरिए बाहर ओपन होती है। ये जो पोर्स होते हैं ये नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं, नोज, नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के दरमियान में एक वॉल होती है, ये जो वॉल होती है इसके ऊपर जो है वो हेयर्स लगे होते हैं और ये अगर आपको थोड़ी सी नमदार फील होती है, मॉइस्चर फील होता है तो ये म्यूकस की वजह से होता है, यहाँ पर म्यूकस मौजूद होती है। नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी का जंक्शन एक जगह पर होता है, जाकर एक ही जगह पे ओपन होती है, उसको हम फेरिंक्स बोलते हैं। फेरिंक्स वो जगह है जहाँ पर ओरल कैविटी भी जाके ओपन होती है और नेजल कैविटी भी ओपन होती है। उसके नेजल कैविटी के बाद और फेरिंक्स के बाद हमारे पास ये जो एक स्पेशल जो है वो पोर्शन स्टार्ट होता है जिसमें ये जो ट्यूब है वो दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। फेरिंक्स जो होती है वो आगे जाके दो ट्यूब्स में डिवाइड होती है। एक जो होती है वो एसोफेगस में खुराक की नाली बन जाती है और एक जो होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस की नाली में डिवाइड हो जाती है। आज हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या करती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ट्रैकिया बोलते हैं। यहाँ पर ट्रैकिया से पहले जब फेरिंक्स के बाद एक स्पेशल जो है वो पोर्शन होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये कार्टिलेज का बना होता है, ये इतना ये जो पोर्शन होता है ये कार्टिलेज का बना होता है और इसके ऊपर एक ओपनिंग होती है, एक सुराख होता है, उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, उसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करता है, बंद करता है, उसका लीड होता है, उसका ढक्कन होता है। और ये जो ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस के बाद ये जो पोर्शन होता है ये हमारे पास लैरिंक्स कहलाता है। ट्रैकिया से पहले वाला ये पोर्शन हमारे पास लैरिंक्स कहलाता है। ये इतना ये वाला पोर्शन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लैरिंक्स कहलाएगा। लैरिंक्स जो है वो वॉइस बॉक्स है हमारा। अगर आपको ये जो अपनी नेक में जो बोन थोड़ी बहुत बाहर भी निकली होती है, किसी कुछ लोगों में बाहर निकली होती है, अगर आप इस पर अपनी फिंगर पुट करेंगे तो आपको बोलने में मसला होगा, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में ये वॉइस बॉक्स है, यहीं से आपकी आवाज़ पैदा होती है। आवाज़ कैसे पैदा होती है वो देख लेते हैं हम। जब आपके लिप्स ऊपर नीचे मूव करते हैं तो जो हवा है उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। लिप्स और दांतों के ज़रिए जो वाइब्रेशन जो है वो स्पेशली और ज़ुबान की मूवमेंट की वजह से जो स्पेशल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वो आगे जाकर जो है वो ग्लॉटिस से होती हुई लैरिंक्स में जाकर यहाँ पर जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस के नीचे दो जो है वो फिब्रस बैंड्स होते हैं, फाइबर्स के बने हुए फिब्रस बैंड्स होते हैं। उन फिब्रस बैंड्स को वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, जो कि इस डायग्राम में मेंशन नहीं है, वो इस एपिग्लॉटिस के ऊपर होते हैं। वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये फिब्रस बैंड्स होते हैं और ये उसी तरीके से बैंड्स होते हैं जैसे बाकी बैंड्स वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। ये बैंड्स होते हैं, इसके ऊपर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके, वाइब्रेशन जो वहाँ से प्रोड्यूस होती है लिप्स, माउथ और चीक्स और टीथ और टंग की जो है मूवमेंट की वजह से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई है वो यहाँ पर एपिग्लॉटिस के नीचे मौजूद वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है। वो वाइब्रेशन जो है वो स्पेशल वॉइस पैदा करती है और ये वॉइस जो है हमें सुनने को मिलती है। इसको हम लैरिंक्स बोलते हैं। आवाज़ का जो है वॉइस बॉक्स, आवाज़ वाला आला होता है। वॉइस बॉक्स के बाद हमारे पास सांस की नाली स्टार्ट होती है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया में कार्टिलेज के बने हुए सी शेप के रिंग्स होते हैं। ये सी शेप के रिंग्स होते हैं और ये कार्टिलेज बोन के बने होते हैं, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ये जो है थोड़े सॉफ्ट होते हैं और इसीलिए ये कार्टिलेज बोन की बनी होती है। ट्रैकिया आगे जाके दो ट्यूब्स में डिवाइड होती है, इनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। दोनों को हम बोलेंगे ब्रोंकाई, एक को हम बोलेंगे ब्रोंकस और दोनों को हम बोलेंगे ब्रोंकाई। सिंगुलर जो होती है वो ब्रोंकस होती है और जो हमारी ये दोनों जो ब्रोंकाई होंगी इन्हें हम ब्रोंकाई बोलेंगे। ब्रोंकाई आगे जाकर मज़ीद डिवाइड होती है।
आगे जाकर मज़ीद डिवाइड होती है। जब ये आगे जाकर मज़ीद डिवाइड होती है उसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकाई आगे जाके मज़ीद डिवाइड होगी और इसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर और मज़ीद डिवाइड होंगे। जब ये मज़ीद डिवाइड होते हैं तब हम इन्हें बोलते हैं ब्रोंक्यूलर डक्ट्स। ब्रोंक्यूलर डक्ट्स आगे जाकर फिर डिवाइड होंगे, उसको हम बोलेंगे एल्व्यूलर डक्ट्स। ब्रोंक्यूल से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूलर डक्ट्स, ब्रोंक्यूलर डक्ट्स। ब्रोंक्यूलर डक्ट्स से ये आगे जाके डिवाइड होते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स में, एल्व्यूलर डक्ट्स में। एल्व्यूलर डक्ट्स से ये आगे जाके डिवाइड होते हैं और आगे हवा की नालियाँ बनाते हैं। ये जो हवा की नालियाँ होती हैं, ये जैसे यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, ये एल्व्यूलाई कहलाती हैं। ये जो हवा वाली थैलियाँ होती हैं, सैक्स होती है, एयर सैक्स जो है वो एल्व्यूलाई कहलाती है। तो ये यहाँ से नोज से लेकर जो है वो लंग्स के अंदर एल्व्यूलर सैक्स तक का जो रास्ता हवा का रास्ता होता है, जो 1 by 1 नोस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी, फैरिंक्स, लेरिंग्स और उसके बाद ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंक्यूलर डक्ट्स, देन एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलाई। ये यहाँ तक इनका 1 वे पैसेज है हवा का, एयर 1 वे पैसेज है। हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स हैं वो लंग्स हैं, फेफड़े। हमारी बॉडी में जो है 2 लंग, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। जो राइट लंग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और उसकी 3 लोब्स होती हैं, उसकी 3 लोब्स होती हैं। और जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है और उसकी 2 लोब्स होती हैं, 2 लोब्स होंगी। इन दोनों में डिफरेंस होता है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। और इसमें हमारे पास ये जो राइट लंग है, यहाँ पर ये देखिए ये 3 लोब्स है, 1 2 3।